ही 4-5 दिन पहले माननीय महापौर जी ने पत्रकार वार्ता की थी, आप लोगों को पत्रकार वार्ता में सम्मिलित हुए थे। उन्होंने हमारे माननीय अध्यक्ष वेंकटेश पांडे जी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए। मध्य प्रदेश शासन के डिप्टी सीएम के ऊपर भी उन्होंने आरोप प्रत्यारोप लगाए, जो उचित नहीं है। उन्होंने जो आरोप लगाए कि हमने इतने का काम किया या ये पार्क पूरी तरह से बना नहीं है, इसको भी जो है लोकार्पण की स्थिति में ला दिए हैं। विकास के कार्यों में रोड़ा लगाना एमआईसी और उनका नित्य क्रिया बन चुका है। उसी संदर्भ में आज हमने आपसे सोचा कि चर्चा कर ले, क्योंकि सच्चाई से आप लोगों को भी अवगत कराना चाहिए। क्योंकि एक पक्ष की बात आ गई थी, दूसरे पक्ष की बात नहीं आई थी, इसलिए मैंने आप लोगों से निवेदन किया कि एक बार आपसे रूबरू चर्चा कर ले। सबसे पहले तो मैं आपके संज्ञान में ये बात ला दूं, उन्होंने कहा कि मैंने 100 करोड़ रुपए का काम कराया, 1 अरब रुपए का काम कराया। मैं तो इसे ये पहला प्रश्न ये करना चाहता हूं कि 1 अरब रुपए आपके पास आया कहां से कि आपने काम कराया? साल भर की वित्तीय आय जो नगर निगम की होती है वो 40 से 45 करोड़ रुपए ही है, जो हमारी तनख्वाह और बिजली के बिल देने में ही खत्म हो जाती है। ये जो पैसा आता है ये मध्य प्रदेश शासन और केंद्र सरकार का पैसा होता है, जिससे हम यहाँ के डेवलपमेंट के कार्य करते हैं। तो पहला तो उनका जो ये आरोप है कि हम इतना का काम कराया हमारी माइसी ने और हमने, उनको जो कार्य कराने थे वो उनके संकल्प पत्र में थे, जिसको आज तक उन्होंने छुआ तक नहीं। मैं उनको स्मरण दिलाना चाहता हूं आपके माध्यम से कि पहले वो अपना संकल्प पत्र उठाए, उन्होंने जो जनता से वादे किए थे उस वादे को निभाने का काम करें। अब हम लोगों ने अभी वो रोड़ा बन गए कायाकल्प योजना पे, जिसका हमें विशेष सम्मेलन बुलाना पड़ा आज। इसीलिए आपको इस माध्यम से ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज वो फिर नदारत रहे, चर्चा के लिए उपस्थित नहीं हुए। उनका एक अपना बहाना होगा कि नियम विरुद्ध है। अगर नियम विरुद्ध होता तो शायद ये विशेष सम्मेलन नहीं होता। कानून नियम के अंतर्गत ही ये हुआ है। उसमें उन्होंने कायाकल्प योजना को कहा कि हमारी लाई योजना, कायाकल्प लाई योजना उनकी नहीं है। शासन ने एक पत्र लिखा था माननीय विधायक और माननीय सांसद के लिए कि आपके शहर के अंदर अगर कोई ऐसी रोड हो जिसको शासन स्तर पे जल्द बनवाने की आवश्यकता हो तो उसको आप प्रपोजल दे दो। माननीय विधायक माननीय सांसद ने वो प्रपोजल भेजा था, जिसको खुर्द-बुर्द करने की साजिश एमआईसी और माननीय महापौर द्वारा की जा रही थी। जब हम लोगों के संज्ञान में ये बात आई तो हमने तत्काल इसका जो है विशेष सम्मेलन बुलाया और आज उसको जो है सर्वसम्मत से पास भी किया। इसको खुर्द-बुर्द ये न करने पाए। मैं कुछ विषयों पे आपका और ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा। जो आज का प्रमुख बिंदु है, नगर निगम की स्थिति। नगर पालिका रीवा की वार्षिक समस्त प्रकार की राजस्व आय 40 करोड़ रुपए होती है, जिसका एक वर्ष में वेतन 40 से 45 करोड़ के बीच में होता है। इसके साथ नगर निगम को वार्षिक बिजली बिल 12 करोड़, डीजल, पेट्रोल, वाहन, प्रशासनिक एवं अन्य व्यय जैसे लोन, स्टेशनरी, प्रिंटिंग, वाहन किराया, विद्युत सामग्री, कीटनाशक क्रय आदि में 40 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं, जिससे निगम को आवश्यक कार्यों के लिए करीब 100 करोड़ रुपए खर्च करना पड़ता है, जिससे राज्य शासन आय प्रदान की जाने वाली चुंगी क्षतिपूर्ति, जो चुंगी क्षतिपूर्ति कांग्रेस के कार्यकाल में लगभग महीने का 17 लाख रुपए, साल का 2 करोड़ रुपए के आसपास आती थी। आज वो हमारे माननीय डिप्टी सीएम साहब राजेंद्र शुक्ला जी के आर्थिक प्रयासों से 25 करोड़ रुपए के आसपास आ पाती है वार्षिक। मैं उनके संज्ञान में ये बात लाना चाहता हूं। उसके पहले 2004 के पहले नगर निगम के यही कर्मचारी 18 महीने तनख्वाह नहीं मिलती थी। 2 वर्ष के लिए उनको तनख्वाह के लिए इंतजार करना पड़ता था। जब से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से रेगुलर इनको तनख्वाह मिल रही है। ये उनके संज्ञान में बात आनी चाहिए माननीय महापौर जी के। कोई इन्होंने कहा चोर है, भ्रष्टाचारी है, ये है वो है, उसको हम लोगों ने रिजेक्ट किया। पता नहीं कैसे वो एकदम साहूकार हो गई, मीठी हो गई, उसको इन्होंने जो है ब्लैक लिस्ट से बाहर करने का प्रयास किया। हमें ये नहीं समझ में आता कि आखिर ऐसा क्या कर दिया उसने कि वो उनके लिए बड़ी प्रिय कंपनी हो गई। इसका जवाब हमें दे दे। कल तक जो कंपनी चोर थी, चाकू थी, लुटेरी थी, आज वो एकदम मीठी हो गई है। इसका जवाब वो नहीं दे पा रहे हैं। माने हमारे अध्यक्ष महोदय ने यही प्रश्न उठाया है उनके ऊपर
कि आखिर ये जो कल तक चोर था साहूकार कैसे हो गया, इस प्रश्न का जवाब वो दे दो। जवाब नहीं है उनके पास। वो सिर्फ गोल गोल बातें घुमाकर लोगों को गुमराह करने के लिए जनता को मुंह दिखाने लायक वो नहीं बचे हैं। इसलिए बार बार वो पत्रकार वार्ता के माध्यम से लोगों का दिमाग इधर उधर भटकाने के लिए इस तरह की अनर्गल बातें करते हैं, आरोप लगाते हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है। आप लोगों के माध्यम से मैंने ये कुछ फोल्डर बनाए हैं, आप लोगों को मैं उपलब्ध करा दूंगा, जिससे आपको सच्चाई से अवगत हो जाएंगे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। धन्यवाद। ये उनकी एमआईसी और परिषद ही, उनकी एमआईसी और वो बता सकते हैं कि वो अचानक इतनी मीठी क्यों हो गई। हमने उसको ब्लैक लिस्टेड किया, अचानक ये उनको जो है उससे हटाने का प्रयास करने लगे। दूसरी कंपनी को जब दे दिया गया बचा का, तो उसका तो वही खत्म, ही नहीं है। अब क्या उन्होंने फिर से उसको बुलाया है वो, कहीं पत्राचार वगैरह है इसका मैं आपको उपलब्ध करा देता हूँ। कंपनी जब ब्लैक लिस्टेड हुई तो वापस टेंडर हुआ तो पानी खत्म हो गया, दूसरी कंपनी आ रही है तो काम कर रही है, तो फिर उसका कैसे इसमें